हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंजू यादव है। मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिकरेंट मिसकैरेज और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, कॉजेज़ एंड डायग्नोसिस। प्रेगनेंसी में 20 हफ्ते से पहले अचानक प्रेगनेंसी लॉस को मिसकैरेज कहा जाता है। करीब करीब 15 से 20% कन्फर्म्ड प्रेगनेंसीज मिसकैरेज हो जाती हैं, बट मिसकैरेज का एक्चुअल नंबर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बार किसी भी प्रेगनेंसी सिम्टम्स के आने से पहले ही मिसकैरेज हो जाता है, इससे पहले कि आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जान सकें। मिसकैरेज कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। अधिकांश मिसकैरेजेस इसलिए होते हैं क्योंकि फीटस एक्सपेक्टेड रूप से विकसित नहीं हो पाता, या ये कहें कि क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होता है। हम सभी ये जानते हैं कि एम्ब्रियो एग और स्पर्म के कॉम्बिनेशन से बनता है। हर मंथ ओवरीज में से मल्टीपल एग ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, बट एक ही एग डेवलप हो पाता है। लाइकवाइज मिलियंस ऑफ स्पर्म में से भी एक बेस्ट स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज करता है और एम्ब्रियो फॉर्म होना स्टार्ट होता है। सो ये नेचर के चेक पॉइंट्स हैं जो कि बस बेस्ट एग और स्पर्म को ही फर्टिलाइज होने देते हैं, बट समटाइम्स दीज चेक पॉइंट्स आर ऑल्सो मिस्ड एंड अनहेल्दी या फिर क्रोमोसोमली एबनॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ केसेस में तो यूट्रस में इम्प्लांट ही नहीं होता, बट कुछ केसेस में ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाते हैं और फिर आगे चल के ये मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज रिलेटिवली एक कॉमन एक्सपीरियंस है, बट ये आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए आसान नहीं होता है, और अगर मिसकैरेज बार बार हो रहे हों तो ये एक कपल के लिए और भी डिसहार्टनिंग और बहुत ही दुख वाला टाइम होता है। रिकरेंट मिसकैरेज या बार बार गर्भपात होने का मतलब क्या है? अगर किसी महिला का 2 या इससे भी ज़्यादा बार मिसकैरेज या गर्भपात हो जाता है, वो भी प्रेगनेंसी के 20 हफ्तों के अंदर, तो इसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या फिर मिसकैरेज कहा जाता है। 1 से 2% कपल्स को रिकरेंट मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके मिसकैरेज होने के क्या कारण हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो मिसकैरेज के रिस्क को बढ़ाते हैं, और उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या फिर रिकरेंट मिसकैरेज के कारणों के बारे में। सबसे पहला है पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। जिन भी कपल्स को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा होता है या बार बार गर्भपात हो रहा होता है, उनमें से 2 से 4% केसेस में किसी एक पार्टनर के क्रोमोसोम्स में कुछ एबनॉर्मेलिटी होती हैं। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से बने होते हैं। कुछ में कुछ एबनॉर्मेलिटी हो सकती है क्रोमोसोम के इन 23 पेयर्स में, जो कि मिसकैरेज का कारण हो सकता है। सबसे कॉमन कारण है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जिसमें कि एक किसी क्रोमोसोम का कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है। इसके अलावा एडिशन, डिलीशन या इन्वर्जन भी रीज़न हो सकते हैं रिकरेंट मिसकैरेज होने के। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से जनरली पहले 5 या 7 हफ्ते में ही मिसकैरेज हो जाता है। इसके लिए हम इसको डायग्नोज करने के लिए हम हस्बैंड और वाइफ दोनों की क्रोमोसोमल टेस्टिंग एडवाइस करते हैं। ये एक ब्लड टेस्ट के थ्रू किया जा सकता है। दूसरा कॉमन कारण है प्रेगनेंसी लॉस का एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़। 10 से 15% केसेस में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कारण होता है यूट्रस के अंदर कुछ प्रॉब्लम होना। यूट्राइन सेप्टम मतलब यूट्रस के अंदर एक पर्दा होना प्रेगनेंसी लॉस का एक बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन एडेशंस या स्कारिंग, पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स या फिर यूट्रस की शेप का एबनॉर्मल होना, जैसे कि यूट्रस के 2 भाग होना, भी रिकरेंट मिसकैरेज का कारण हो सकता है। सर्वाइकल इनसफिशिएंसी ये एक कंडीशन है जिसमें सर्विक्स के टिश्यूज वीक होते हैं और डिलीवरी से पहले ही, कहीं डिलीवरी से काफ़ी पहले सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और बेबी को होल्ड नहीं कर पाता है। ये भी रिकरेंट मिसकैरेज होने का एक बड़ा कारण है। इन केसेस को डायग्नोज करने के लिए हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, सलाइन सोनोग्राफी और हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस की जाती है। हिस्ट्रोस्कोपी सबसे बेस्ट टेस्ट है इनको डायग्नोज करने के लिए, और उसी टाइम पे हम सर्जरी के थ्रू इनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सर्जिकल इनको करेक्ट किया जा सकता है। थ्रोम्बोफिलियाज या ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स, कुछ महिलाओं में
इनहेरिटेड या एक्वायर्ड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं जिसमें कि खून में क्लोट्स बन जाते हैं। ये प्लेसेंटा के डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करते हैं और बेबी को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है बार बार गर्भपात होने का। जनरली थ्रोम्बोफिलियाज या ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर की वजह से जो प्रेगनेंसी लॉस होते हैं वो प्रेगनेंसी के 10 हफ्ते के बाद होते हैं, या ये कहें कि लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए हम ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं और उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। आपके ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं जो कि मेडिसिन और इंजेक्शन दोनों के ही रूप में अवेलेबल हैं। इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़, हम सभी जानते हैं कि एक जो फीटस या बेबी डेवलप होता है वो मदर और फादर दोनों के टिश्यूज से डेवलप होता है। सो जब एक मदर बेबी को कैरी करती है तो उनके मदर के बॉडी के लिए हाफ जो फीटस है वो फॉरेन मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ऑल्दो हमारी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं जो बेबी को रिजेक्ट नहीं होने देते, बट समटाइम्स कुछ ऑटो इम्यूनिटी की वजह से फीटस रिजेक्ट हो सकता है और वो भी कारण हो सकता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होने का। इस कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट वैलिडेटेड नहीं है और इनका ट्रीटमेंट भी कुछ बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है। बट एक कंडीशन है जिसको एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम बोलते हैं, जिस केस में हम एंटीबॉडीज़ ब्लड में टेस्ट के थ्रू, इसको ल्यूपस एंटीकोगुलेंट और एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, को डायग्नोज कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से अवेलेबल है। कुछ मेडिसिन्स और इंजेक्शंस की हेल्प से हम इसको पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं। हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, पीसीओडी और ल्यूटियल फेज डिफेक्ट्स की वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है कुछ केसेस में। इनके लिए भी जांचें कराई जाती हैं जिसको हम ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं और इनका इलाज किया जा सकता है। फीटल क्रोमोसोमल एनोमलीज़, ज़्यादातर मिसकैरेज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से होते हैं। अगर मिसकैरेज बार बार हो रहे होते हैं तो हम फीटल टिश्यू को भी टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और माइक्रो एरे टेक्निक के ज़रिए फीटस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट किया जाता है। सभी टेस्ट कराने के बाद भी करीब 50% केसेस में हमें रिकरेंट मिसकैरेज या प्रेगनेंसी लॉस का कारण नहीं पता चलता है। बट ऐसे केस में भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 बार अबॉर्शन होने के बाद भी आपके नॉर्मल टर्म तक प्रेगनेंसी कैरी करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोबारा से अबॉर्शन होने के। सो प्लीज़ डिसहार्टन ना हो। ट्रीटमेंट अगर हमें कोज मिल जाता है तो कोज को उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, बट अगर कोज नहीं भी मिल पाता है तो भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस आफ्टर मल्टीपल लॉसेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपको रिकरेंट मिसकैरेज या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, बार बार गर्भपात के विषय में कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।